सर हम एक चीज वो कहना चाहते सर, ये पूरा फॉल्स एलिगेशन है सर हमारे ऊपर। अब हम साबित कर सके ना कर सके, दैट्स अनदर थिंग। मैडम वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है जी कि साबित होगा कि नहीं होगा, ये तो हम अभी बता नहीं सकते। जी। लेकिन हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि हम दोनों मिलकर न्याय करें। और सर जी, हमारी टेम्परेरी बेल 21 तक ही है, उसका क्या होगा सर? कल फैसला हो जाएगा, अच्छा कल ही हो जाएगा, अंतिम जी, बहस हो जाएगी ना, जी। फिर कल साहब डिसाइड कर दें। ठीक है आपके ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी। नाउ यू एग्जामिन टू एक्सपर्ट डॉक्टर्स इन योर फेवर, डॉक्टर बड़कुर एंड अनदर डॉक्टर, या जी DW3 एंड DW4। जी ठीक है, जी उनकी एविडेंस से DW2 एंड DW3। जी ठीक है, इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर दी विटनेसेस हु हैड रेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड DW3 इज द पर्सन हु हैड ट्रीटेड यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एलिज्ड इंसिडेंट। 29/4 का इंसिडेंट है, 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है। जी जी ठीक है, जी वहां सर। से शुरू करिए कि बताइए कि हाँ तो क्योंकि जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। जी दैट इज डॉक्टर मुकुल साहू, PW1। जी। ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वन मार्क होते हैं, उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वन मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। उसमें पैरा 3 में सबसे नीचे लिखा है, हाँ। डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वन इज नॉट पॉसिबल। जी ठीक है। तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमार्टम। तो जब ये एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा, योर लॉर्डशिप, ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है, ना FSL ऑफिसर ने किया और ना कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माय हाउस और नॉट। बोलते जाएं सर। हाँ बोलते जाइए। हाँ, because DW4 and DW5, DW4 is a trained electrician, which मुन्नी लाल जी ने। हाँ उन्होंने सर there are, फिर हमने भी there are the current flow in our house from the series of MCB and RCCB। तो MCB ट्रिप करती है on the शॉर्ट सर्किट एंड RCCB स्ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से, तो वो ट्रिप कर जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और सर इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था, जो हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से, फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। रही हैं आप। जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम हाँ टेंशन जी करंट। हाँ जी सर। जी इसी में इलेक्ट्रिक मार्क इसी में लिखा हुआ है हाँ, सर, हाँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक मार्क एंड थर्मल बर्न मार्क मे बी मेड बाय द एक्रो रिएक्शन एंड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मतलब इन द पोस्टमार्टम रूम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मल बर्न मार्क एंड द इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। एंड व्हाट इज द ये एक्रो रिएक्शन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रो इस माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम, जहां टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में, और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी 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 सर, केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये उससे डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो थर्मल बर्न मार्क और इलेक्ट्रिक बर्न मार्क को क्वांटम रूम में डिफरेंशिएट। HCl में घोला जाता है कि H2SO4 में घोला जाता है? सर वो HNO3 एक्वा रिजिया होता है, अम्ल राजसी। HNO3 एक्वा रिजिया होता है। जी दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जी जी सर, उसी में HCl क्यों बता दिया हम? सर अब हमने आप प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की और हमें सर आपने अभी पूछना तो पड़ रहा है। सर आपके सामने घबरा रहे सर। क्यों घबरा रहे हैं आप?
हमको तो आपका शांति से मुकदमा सुनने के लिए बैठे जी, हैं, आपके जी। कहने पे आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर रहे हैं। जी जी घबराने जी की बात कहाँ से आ रही है? जी सर, हम थोड़ा आप सा HCL तो मत दीजिए, ऐसा मत बताइए हमको। नहीं, मतलब किसी भी एसिड में किसी ये भी सरकारी वकील साहब हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी मालूम हो जाता है। सर कॉपर तो घुल जाता है HCl में, कॉपर HCL में तो कभी भी एक्यूरेजिया बनता ही नहीं है। वो अम्लराज है, SNO3 और सिर्फ दो में बनाया जाता हाँ, है, दोनों का। HNO3 में बनाया जाता है या H2SO4 में बनाया जाता है। हाँ जी सर, जी। जी सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। और सर इसके बाद सर उन्होंने पोस्टमार्टम के डॉक्टर से पूछा होगा ना सर एग्जामिनेशन में। हमने सर 311 CRPC के तहत हमने आवेदन दिया था डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तो हमारा डिसमिस हो गया था। और किस डॉक्टर को कॉल करने के लिए? जो रिमेनिंग 2 थे। और नहीं नहीं, अरे भाई, डॉक्टर मुकुल साहू जी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जी he appeared before the court, या जी you cross examined him। सर आई वाज इन द जेल और माय अरे भाई, आप जेल में थी, आपके वकील साहब ने तो प्रति परीक्षण किया है ना। हाँ हाँ किया प्रति परीक्षण द्वारा श्री VP मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपिया, जी। ठीक है ना। तो तो- आप इसमें बताइएगा कि ये जो है, इसमें कहाँ ये सवाल पूछा है जो आपने हमें मटेरियल दिखा रही है? सर इसने नहीं पूछा है, इन्होंने नहीं, हमने नहीं पूछ पाए सर। नहीं तो पूछ पाई ना। तो फिर दूसरे वकील साहब ने भी क्रॉस एग्जामिन किया बाद में। प्रति परीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र त्रिवेदी, पहले VP मिश्रा जी ने किया आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन, जी फिर नरेंद्र त्रिवेदी ने किया। जी। तो कहाँ पूछा ये वाली बात, बता तो दीजिए। तो लेकिन सर हमने लिखित में हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कोर्ट में। Please try to understand. जी Since you are an educated जी woman, जी cases are decided on the touchstone of evidence. जी Whatever you may give in writing जी is not relevant. जी ठीक है? जी What is relevant is that what examination and cross-examination of a witness is carried out in the court of law, and that is only required to be read. Therefore, I am asking you because tomorrow you may raise this issue that your submission in regard to the reference to these books on page 3942 is not considered in the right earnest unless you are able to demonstrate जी that you had confronted the doctor who had carried out postmortem and had given his report with this material, asking him that burn mark due to electric shock cannot be detected while performing postmortem. Because of these reasons, you had not taken out a piece of skin which was burnt or the part of the body on which electric shock was given, and unless that is subjected to chemical analysis, it cannot be said that the death was due to electric shock. जी Will not be able to appreciate it. हम लोग तो लेमैन है। नहीं, योर लॉर्डशिप, फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने लिखा कि 36 to 72 आवर्स हो गया था ड्यूरेशन, उसके लिए तो डॉक्टर हाँ बड़कुल। ठीक है, तो एक पॉइंट ये तो खत्म हुआ। हाँ। 36 to 72 आवर्स में आई, चलिए बताइए। अभी जी, तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज मतलब 1 मई को 29 तारीख की मृत्यु है जी 1 मई को पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ जी जी। तो 36 to 72 आवर्स उन्होंने बोला सर। 36 to 7 अच्छा तो 36 से 72 के बीच। हाँ, तो सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल लें सर हम बताइए पेज नंबर ऑन पेज नंबर 85 पेपर बुक की। जी। सर ये अब वही पर्सन हो जाएगा रेज नहीं सर, ही हैज रिटन माउथ किलो, यहाँ लिखा है सर, ऊपर लिखा है पेज 85 में सबसे पहले सर कि जो पुलिस रिक्विजिशन था उसमें लिखा हुआ है पेज 84 में कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु अज्ञात कारणों से होना प्रतीत होती है। ठीक है। हाँ सर, ये वर्न मार्क्स थे और ये तो कोई भी देख सकता था। दे आर इक्वल टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक, देयर इज नो डिफरेंस इन द जनरल मैनर। तो उन्होंने नहीं देखा। और सर प्राइमा फेसी सर, अभी एक बात कहना है, उन्होंने लिखा है कि मतलब ये 8 into half a centimeter on the left wrist and 4 into half a centimeter on the back of the soldier to the hand। जी। तो सर ये
4 सेंटीमीटर हम इंची टेप लेके आए हैं सर, 4 सेंटीमीटर इतना होता है सर। तो 4 सेंटीमीटर प्राइमा फेसी, सेंटीमीटर इतना नहीं होता, आप गलत बता रही है। 4 सेंटीमीटर 1.25 इंच होता है, 1 इंच 2.52 सेंटीमीटर का होता है, और 1.25 इंच करीब करीब इस उंगली के 2 पोर के बराबर होता है। अच्छा सर, ठीक है सर, योर लॉर्डशिप। तो ये सर यहाँ पीछे कंधे के पीछे वाले हिस्से से, 1.25 इंच। कंधे के पीछे, जी सर ही हैज रिटन इन द पोस्टमार्टम कि कंधे के पीछे वाले हिस्से से और हाथ के पीछे वाले हिस्से तक गया। तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर कांट कवर। प्राइमा फेसी बता रहे हैं ये सर। रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्या बताना चाह रही हैं बताइए। जी, आप इन्होंने घबराइए मत। We are sitting with open mind. We जी। have not pre-decided anything. जी But we want that our time be saved जी so that we can devote it for other cases. जी जी आप जी। to the point बताइए जो आपके सर अब हम ये बता सकते हैं कि माउथ क्लोज उन्होंने गलत लिखा है। पोस्टमार्टम में बताइए ना हाँ कहाँ है। हाँ, पोस्टमार्टम 85 में सर सेकंड पढ़िए। लाइन है, उसमें लिखा है उन्होंने माउथ क्लोज्ड। अब सर मोदी की किताब सर, इतना जो स्टेब्लिश बुक्स हैं सर मेडिकल साइंस की सर, उनके उसको तुलना तो की जा सकती है सर कि उन्होंने सही लिखा कि गलत लिखा। सर इसमें मोदी की किताब का कुछ बता दीजिए आप। सर मैं बता मैडम, मोदी की किताब तो जब काम आएगी जी जब आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब से, साहू साहब से पूछी हो कि गवाह को किताब दिखा के कन्फ्रंट किया जाता है कि मोदी की किताब में फलाने फलाने पृष्ठ पे फलाने फलाने पैरा में ये लिखा है और आपकी ये ओपिनियन उसके विपरीत है, आपको क्या कहना है। तो हम यहाँ रीट्रायल थोड़ी ना करेंगे। लेकिन सर किताबों में तो लिखा है सर माउथ क्लोज नहीं रहता ड्यू टू प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स सर, ये लोअर जा फॉल हो जाता है नीचे की तरफ, वो मुंह खुल जाता है सर। इट इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। अच्छा सर अच्छा सुनिए एक मिनट, जी चलिए। जी अब आपने इतना सुंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है दैट इट इज अ इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। जी। तो ये बताइए डॉक्टर को आपने कहाँ सजेशन दिया है कि आप किसी से मिलकर मुझे झूठा फंसाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे या धोखाधड़ी कर रहे थे। सर केस ला बताएं हम, आशीष बाथम का सर ट्रायल और उसमें नहीं यदि फेयर हुआ तो सर आप भी नहीं सुनेंगे, वहां भी नहीं सुना सर। नहीं क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। सर 4:30 बजे तक सुनेंगे और आज टाइम कम पड़ा तो कल दोबारा सुनेंगे। जी 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 सर, फिर हम बोले सर आगे। बताइए ना कहाँ है आशीष बाथम, क्या है बताइए। आशीष बाथम वो तो हमने उसमें ट्रायल उसको लेके नहीं आए हम, लेकिन आशीष बाथम का हमको मालूम है कि वो मतलब ट्रायल सही नहीं, फेयर नहीं हुआ था उसके साथ। एलएलबी भी कर लिया क्या इसके बाद में। सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा ओके। अब आशीष बाथम निकालो भाई। आशीष आशीष बाथम अभी उसको 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 रहने दीजिए सर, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए। जी अब इन्होंने बोला है सर रिगर मॉर्टिस पास्ड ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है सर, ये पेज 85 में। यस And on that basis alone, he has decided that the duration of the death is 36 to 72 hours. राइट। तो सर अब ये पेज 344 ऑफ द मोदी सर, ये है आपका, मोदी भी लेकर आइए। ये है आपका, ये पेज नंबर 31 पे क्या सर। लिखा है बताइए ना। हाँ इसमें लिखा हुआ है सर कि इन नॉर्थर्न इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट मंथ्स तो ठीक है, उसमें लिखा है that the time period will vary, वो तो डॉक्टर बड़कुर ने भी कह दिया है। हाँ अगर ठंड का मौसम होगा जी तो जो है रिगर मॉर्टिस लेट सेट ऑन होगा। जी जी। और अगर गर्मी का मौसम होगा तो जल्दी आएगा, वो होगा। तो डॉक्टर कह हाँ, दिया। हाँ तो 18 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है सर इन द समर। तो 18 डिकम्पोजिशन के 2 फीचर्स हैं, बिना किताब बताए बोलते जाएं सर। हाँ तो डिकम्पोजिशन के 2 फीचर्स हैं, एक तो कलर ऑफ द बॉडी चेंज होता है, दूसरा फाउल स्मेल बॉडी इमिट करती है। वो फाउल स्मेल इतनी इंटेंस होती है सर कि नोबडी कैन इग्नोर, बट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पंच नॉर द पुलिस, नो वन हैज रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड द फाउल स्मेल। अच्छा एक मिनट बताइएगा जी कि ये बॉडी कब रिकवर हुई, ये रिकवरी मेमो इज एग्जिबिट।
रिकवरी मर्ग हमने फोन लगाया था सर। मर्ग यानी जो P8 आपने फोन कब एग्जिबिट मर्ग है P8 का, P8 मैडम का खुद का। पेज नंबर 92 पेज नंबर 92 हाँ मर्ग में बताइए जी। हम किस तारीख का मर्ग है ये 1/5/2021 का 10:42 जी जी सर, इसमें हमारा ये कहना है लॉर्डशिप जी कि माई सन हैज कॉल्ड टू पुलिस ओवर द फोन कि पापा बोल नहीं रहे हैं, और बिकॉज देयर वाज द लॉकडाउन सो नो वन वाज देयर फॉर टू हेल्प अस। हमको भी बुखार था, तो सर हमने पेज 64 पे हम अपना बयान बताएं। हमने बोला था कि और वो PW2 धनीराम है सर, उसने भी बोला है कि भाई नीतीश पाठक किसी को फोन लगा रहा था, इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे पुलिस आ गई, तो पुलिस को सर हमने बुलाया। तो ये मर्ग इंक्वेस्ट वाज डन बाय द रोहित प्रधान, by the रोहित प्रधान, but there is no sign in the मर्ग इंक्वेस्ट ऑफ रोहित प्रधान, कहीं उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का, PW3 है सर। अच्छा, और सर हमने जब हमने अपना स्टेटमेंट दिया, देन आई हैड टोल्ड दैट अंडर प्रेशर हमने ये इन्होंने 7 तारीख को हमसे साइन करवाया था सर उसमें। पहले एक मिनट आपका बयान पढ़ लीजिए उसके बाद बताइए क्या हम क्या अपना विसंगति पहले एक एक करके बयान पढ़ते जाए। देखिए एक काम करिए मैडम जी अब हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी आप जो आपको बताना है एक एक के व्यक्ति का नाम बताइए PW DW बताइए जी और उसमें क्या विसंगति है वो बताते जाइए। जी जी हम हमें वो पढ़ना पड़ेगा उनका बयान, या कि हम ऐसे बोलें कि क्या गड़बड़ी है? आपको पहले बताना तो पड़ेगा किसका बयान रेफर कर रही है किस पेज नंबर पे है। जी जी वहाँ हमारा पहुंच जाए। सर हमारा बयान है, आपका है DW1 हाँ DW1 पेज 64, पेज 6 हाँ पेज 64 पैरा 3, हाँ पढ़िए पैरा 3 और लाइन है 5 और 6। हाँ तो इसमें लिखा है हमने कि मैंने पूरा पढ़ देते हैं। 7 बजे कोई पति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैंने डॉक्टर चतुर्वेदी को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। उन्होंने कहा कोरोना फैलाए नहीं आ सकता, पुलिस को फोन लगाओ। तो मैंने अपने लड़के नीतीश से पुलिस को फोन लगवाया। नीतीश ने बताया कि पापा बोल नहीं रहे, और 8:30 बजे के लगभग पुलिस आ गई थी। ये सर हमने बोला, और ये हमने बोला, और यही बात जो है वो PW2 ने बोली है सर पेज 13 पे, पेज 13 है सर, पेज 13 PW2। सुबह 8 बजे के लगभग बड़ा लड़का किसी को फोन कर रहा था, तो मैंने फोन पर सुन लिया था, तब मुझे मालूम चल गया था। उसके बाद पुलिस आ गई थी। तो सर पुलिस को हमने बुलाया, और सर मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम, ये तीनों चीजें 1 तारीख को हो गई। इसके बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज 6 तारीख को करी, आफ्टर 5 डेज। इसी में हाँ हम ये बताना भूल गए, इसके क्रॉस एग्जामिनेशन पेज 64, योर लॉर्डशिप पेज 67 पैरा 8। पैरा 8 यह सही है कि मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्रदेश P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने हस्ताक्षर दबाव में कराए थे। मर्ग इंटीमेशन मतलब आपने नहीं दी है। हाँ सर, हम पुलिस के दबाव में तो तब आए जब पुलिस हमको पुलिस स्टेशन ले गई। कब ले गई स्टेशन ये हमको ले गए थे सर 7 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग। हमें और को ले गए ना। जी जी और P8 की तारीख क्या है एग्जिबिट P8 की तारीख क्या है सर P8 की तारीख है 1/5 सर 1/5 को कहाँ से दबाव आ गया। सर वो झूठा है सर, क्योंकि सर FIR में मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो नंबर है वो नहीं पड़ा है, और ये FIR 6 तारीख को दर्ज हुई थी, तो 6 तारीख तक मर्ग इंक्वेस्ट नहीं था। ये पूरा इन्होंने सर बाद में किया है। और सर रोहित प्रधान ने किया था मर्ग इंक्वेस्ट, तो उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का कहीं पे भी। इसके बाद जनरल डायरी में एंट्री नहीं की गई। इसके बाद सर ये पुलिस ये मर्ग इंक्वेस्ट में रिपोर्ट साइन जो है वो रामस्वरूप राजपूत था उस दिन पुलिस स्टेशन इंचार्ज, और उसकी जगह साइन किया हुआ है रामदयाल गौड़ ने। PW13 का साइन है सर, इंस्टीड ऑफ रामस्वरूप राजपूत।
ना होगा नहीं पाएगा। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि मर्ग इंक्वेस्ट बाद में इन्होंने किया है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई उन्होंने कहा 36 से 72 घंटे प्राइमा फेसी हमको एक्यूज बताना चाहते थे बिकॉज एक सेकंड वो जी। आपकी पढ़ लिया हमने। जी आपका देवर आपकी संपत्ति हड़पना हाँ। चाहता था, उसने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को फोन लगाओ, तो सब पढ़ लिया हमने। सर जी मुद्दे की बात पर आइए। ये हम जो मर्ग जो है ना, ये एग्जिबिट P8, जी ठीक है। तो सर एक तो सेकंड करके जी चलिए। जी पेज 95 पर आइए पेपर बुक के। पेज 95 जी जी आपने क्या लिखा है, पढ़िएगा पैरा 12 में। हाँ ये हमने नहीं लिखा है। अरे ठीक है, हाँ तो अब आप देखेंगे। फरियादिया ममता पाठक ये थाना छितरपुर में पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा प्लीज। हाजिर आके सूचना दिया। हम तो गई नहीं सर। चलिए पढ़िए तो हाँ। इसको प्लीज। कि मेरे दिया पति श्रीमती ममता पाठक, पति नीरज पाठक, हाँ हाँ उम्र 63 साल। आगे पढ़िए। हाँ ये निवासी लोकनाथपुरम। हाँ दिनांक 29/21 को ऊपर वाले कमरे में लेटे थे। तभी करीबन 9 बजे मैं उनसे खाने का पूछने कमरे में गई तो डॉक्टर पाठक लेटे थे। वह मेरी बात का डॉक्टर जवाब पाठक नहीं लेटे थे, तो जी पति नीरज पलंग पर लेटे थे, हाँ सर उनकी बात का जवाब नहीं दे दे रहे। रहे थे। हाँ तो मैंने पल्स पल्स देखी, देखी। पल्स नहीं चल रही, हाँ जी उनकी मृत्यु हो गई थी। जी तो मैं घबरा गई जी तथा उनको 7-8 दिन से बुखार आ रहा था, जी जी और मुझे व मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा जी था। जी मैं बिना किसी को सूचना दिए दिनांक 30/4 को सुबह 8 बजे अपने बेटे नीतेश के साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी से ड्राइवर के साथ जांच एवं इलाज कराने झांसी जहाँ से चले चले गए, गए जी और रात्रि में 9:30 बजे वापस आ जी गए। जी पूरी अभी सुबह 1/5/21 को इस समय थाना पर सूचना देने आई हूँ। जी मुझे जानकारी नहीं है। अब ठीक है, ये आपने नहीं लिखाया। जी अब ये इसका जो विटनेस है PW3, हाँ PW3 से आपने क्या पूछा इस बारे में? ये PW13 से पूछा योर तो लॉर्डशिप। ये 13 नहीं है। नहीं नहीं योर लॉर्डशिप इसमें देखिएगा सर, इसमें exhibit साइन है P8। रामदयाल गौड़। रामदयाल गौड़ का साइन है इंस्टीट्यूट ऑफ राम स्वरूप राजपूत। तो PW13 PW3 से क्रॉस में क्या पूछा आपने कि ये झूठी रिपोर्ट है, आपने नहीं दिखाई? पढ़िएगा। ये PW13 से पूछा है। 13 से भी देखेंगे, पहले हाँ। 3 तो देख रहे हैं, उसमें 3 लिखा है। 3 का कहीं साइन ही नहीं है योर लॉर्डशिप इसमें मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। और योर लॉर्डशिप मैं बोलती जाऊं। 1 मिनट रुकिएगा। PW13 है सर, पेज 48 ऑफ द पेपर बुक, रामदयाल गौड़। ये सर 13 नहीं दी हम जान को। ये आपके में है, ऐसा हमारे में आ जाएगा। क्लास में लिखते हैं। हाँ पूछा है इनसे कि ये आपने रामदयाल गौड़ रामदयाल से रामदयाल गौड़ से पूछा है योर लॉर्डशिप। ये पूछा है
PW 13 page 49 para 3 हाँ, पढ़िए। line last page कितना 49 page 49 जी पढ़िए। पेज 49 यह कहना गलत है कि मॉर्ग इंटीमेशन 7 तारीख को लिखा गया सजेशन हैज गिवन कि दे हैव मतलब यू हैव टेकन द साइन ऑफ मी मतलब ऑफ द अपील एंड ऑन 7 तो उसने मना किया कि हमने मतलब यह गलत है देन अगेन ही आस्क्ड ऑन पेज 50 लास्ट लाइन यह कहना गलत है कि 7 दिन बाद मॉर्ग इंटीमेशन पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए गए थे फिर सर फर्दर माय सबमिशन इज दिस कि यदि 29 तारीख को व्हेन ही हैज पास्ड अवे तो 1 तारीख को 36 आवर्स हो गए थे तो फिर सर यहाँ पे इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है ऑन पेज 85 कि गर्म था ठंडा था अकड़ गया था जीवित था मृतक था किन किन अंगों से थोड़ी सड़ाहट सामान्य सड़ाहट या बहुत सड़ाहट आने लगी थी तो यदि 36 आवर्स से ज्यादा हो गया था सर जो योर लॉर्डशिप जो फोटो है उनमें कूलर दिखाई दे रहा है उसका सिम्फनी का इनसाइड कूलर तो उससे हॉट बिकॉज माइसिस में कोई रहता नहीं था he has gone there for the home isolation and me and my son was in the lower ground floor तो कूलर दिखाई दे रहा है सर हमारे पास फोटो है हम दिखाएं आपको नहीं नहीं, जो रिकॉर्ड पे उतना ही दिखाई है। तो रिकॉर्ड में है रिकॉर्ड का एग्जिबिट बता दीजिए, एग्जिबिट देख। तो वो हमको फोटो नहीं मिली नहीं नहीं, एग्जिबिट जो होगा वो सब मिलेगा। हमको रिकॉर्ड में ये एग्जिबिट बताइए। हम मानस जी थोड़ा मदद कर दीजिए, कौन सा एग्जिबिट है इसका? ये है लॉर्डशिप नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे मैडम, सॉरी। अच्छा नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करो, आप एग्जिबिट बता दीजिए क्या है, हम फाइल में देख लेंगे। D49 मैडम। D49। D49 है ये फोटो ये वाली ये ओरिजिनल फोटोग्राफ। हाँ ये कूलर दिखाई दे रहा है दिस फोटोग्राफ हाँ। इज सी इन ओरिजिनल लिखा है। नहीं ये तो हमने लगाई है एग्जिबिट डी है एग्जिबिट टी होगा वो नो दीज आर सर योर लॉर्डशिप एग्जिबिट A4 टू एग्जिबिट A18 A4 टू A18 देखिएगा, A4 to A18 कौन सा? उसमें सिम्फनी का कूलर दिखाई दे रहा है रुक जाइए, देख जी। रहे हैं, रुक जाइए। नहीं तो उससे क्या हो गया, क्या तो बताना चाहते हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ। मॉइस्चर और हॉट दोनों से डिकम्पोजिशन और ज्यादा एक्सिलरेट हो जाता है दैट इज रिटन इन द मोदी बुक तो फिर 36 घंटे में फिर स्मेल क्यों नहीं आई नहीं सर, CD है। हाँ, नहीं नहीं, वो फोटो CD, फोटो नहीं। कूलर दिखाई दे रहा है सर सिम्फनी का A4 to 18 है इनकी फोटोग्राफ, फिर डिफरेंट वाली लगी। इसकी फोटोग्राफ A4 टू A18 आर्टिकल एग्जिबिट कूलर ये दिखाई दे। ये सर इन फोटोग्राफ्स के लिए कुछ बोले हैं सर हम हाँ नहीं, बोलिएगा, एक मिनट देख तो लेने दीजिए। ए- आपने एक पॉइंट बोला वो देख लिया, सिम्फोनी का कूलर रखा दिखाई दे रहा है। जी देख लिया जी। तो सिम्फनी का कूलर है तो ये मोदी की किताब का रेफरेंस दें जिसमें लिखा है कि मॉइस्चर जो है वो एक्सीलरेट डबल रेट हो जाता है डिकम्पोजिशन का जी जी, दिखाएं सर मोदी की किताब का हाँ पेज दिखाइए ना। जी मोदी की किताब एग्जामिनेशन ऑफ द सर मर्ग इंक्वेस्ट में इन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया यदि कुछ सस्पिशियस होता इवन बेडशीट तक जब्त नहीं करी इन लोगों ने मोदी हाँ जी ये सर मोदी की किताब है पेज 353 इज ऑन 33 नंबर सर जो हमने लगाया है रिटर्न सबमिशन का? हाँ जी सर जी
रिटन सबमिशन में पेज 33 है, जो मोदी का 353 है, और उसमें लिखा हुआ है मॉइस्चर, which मॉइस्चर इज वेरी एसेंशियल फॉर द अक्रेंस ऑफ द पेट्रिफिकेशन, और फिर उसी के नीचे एयर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है मोस्ट एयर फेवर्स पेट्रिफिकेशन बाय डिमिनिशिंग एवापोरेशन। तो हॉट भी था और मॉइस्चर भी था, तो फिर यदि 9 बजे ही हैज पास्ड अवे, तो फिर 3:30 बजे जब पोस्टमार्टम हुआ, एट दैट टाइम कितना घंटे हो गए? खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे, ऊपर से होल नहीं था कुछ भी एग्जॉस्ट। देयर वाज नो एग्जॉस्ट इन द रूम, इन द बाथरूम देयर वाज नो क्रॉस वेंटिलेशन। अब गर्मी थी तो बंद किए होंगे। बंद नहीं किए होंगे। यू आर आर्गुइंग ऑन दैट पॉइंट, देन क्लियरली स्टेट But what was the situation of your house where the dead body was found. There was cooler and he was he Cooler that was, but there was exhaust or Uh, not. just was in the bathroom, so ये क्लोज रहता था बाथरूम, तो क्लोज रहता था सर, लेकिन टेम्परेचर वाज मोर देन 40। This question you must put to the doctor. डॉ- Not the न- first time you can argue all these points. डॉक्टर बड़कुल ने बोला है क्या सर, बोल दिया डॉक्टर भट्ट? डॉक्टर बड़कुल ने कि 6 से 12 घंटे में जो है वो बॉडी समर में 18 घंटे के बाद जो है वो वो जो है ना शुरू हो जाएगी, हाँ बदबू आनी चालू हो जाएगी। बदबू आना चालू होने लगती है, तो डिकम्पोजिशन। बदबू को इन्होंने कहीं किसी ने भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया सर। फिर हमें एक चीज और कहनी है कि थोड़ा सा यू कंट्रोल, you limit yourself in the record that has already been submitted. बट वो नहीं हो पाएगा, उससे बाहर जाके रीट्रायल नहीं करेंगे। जी मैटर आपने पूछा है, उनके सामने रखा है, जो स्पॉट मैप बनाया गया, जो फिजिकल कंडीशन पाई गई है, उसके आधार पर ही डिसाइड होना है। डॉक्टर बड़कुल इतना ज्यादा ट्रेसपास कर रहे हैं बाहर जाकर के, नहीं हो पाएगा। Your lawyer has instructed you to appear in person so that you can violate the limits of proprietary where arguments are required to be restricted. वकील साहब होते अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके होते। आपको अगर लीवे दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं नहीं, होता अच्छा ठीक है सर, फिर हम FIR पे आ जाएं सर। आपको जिस पे आना आइए। तो आइए जाइए, फटाफट सुनाइए। हाँ जी, FIR पे ये है सर। हमको एक चीज ये तो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट मार्क ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्न इज ऑन द स्कोटम, बट जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मार्क जो है वो हथेलियों पे होना चाहिए। मतलब ही वाज नॉट एग्री विद दिस कंडीशन। ठीक है, वो देखेंगे। 4 स्लीपिंग पिल्स खा के कोई आदमी कैसे उस अवस्था में? सर एक मिनट सर, अभी रहने दो। आपका मौका मिलेगा, आप कैसे आओगे? मैंने दिया उनको देखिए, बात सुनिए, आप उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको मत डिस्टॉर्ट करिए, हाँ, उसको करने sorry. दीजिए। हम उनको अपना आर्ग्यूमेंट पूरा करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ उनको इतना कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट में फॉरेन मटेरियल मत यूज करिए, डिप्लॉय करिए, जो कुछ रिकॉर्ड पर है उससे बताइए, ठीक है। बियॉन्ड दैट वी हैव नो अदर रीजन टू इंटरप्ट हर इन बिटवीन। सर फिर हम FSL रिपोर्ट बता दें सर? आपको जो बताना है बताइए। सर हम बिना उसके बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सब लिखा हुआ है सर। FSL रिपोर्ट में उन्होंने ओलिंजापीन उन्होंने बताई कि प्रेजेंट, बट दैट इज द क्वालिटेटिव रिजल्ट, नॉट द क्वांटिटेटिव, विच मैटर्स। अभी सर मैं जैसे वो खा के आई हूँ, वो जीरोडॉल, तो हमारी बॉडी में जीरोडॉल है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, वेदर इट इज इन द मतलब इन द टॉलरेबल क्वांटिटी आर नॉट, तो ये मैटर करता है। तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, हम अलग अलग हर केमिकल की एक हाँ। लाइफ साइकिल होती है जी और उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट होता है। जी यह माना जाता है कि इतने घंटे में उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट, टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, वो आधा हो जाता है, फिर जी 1/4 हो जाएगा, फिर 1/12 हिस्सा हो जाएगा। जी। इस तरीके से वो डिमिनिश होता है, एंड कितनी देर में बॉडी से उसके ट्रेसेस जो है दे विल पास आउट थ्रू द एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा में भी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जी। यूरिन, स्टूल, इवन दैट पसीने के फॉर्म में भी जो है। तो जी ठीक है, तो जी हर केमिकल की एक लाइफ साइकिल रहती है, जी। जितनी देर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है जी। और कितनी देर में एक्सक्रीट जी, होता है। but sir, olanzapine is not the sleeping pill. Because the investigation officer has not submitted any
written certificate about the use of the olanzapine. ये and when my lawyer is asked to the autopsy surgeon on page, मैं बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ओलिंजापिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो किस काम में आती है. In fact, he hidden the truth that olanzapine is not the sleeping tablet. And it What is is, use of that? it is मेरा बेटा लेता है, जो बड़ा वाला बेटा है ओलिंजापिन वो लेता है, तो उनने वहीं से उसको वो कर लिया. काम के लिए आती है ओलिंजापिन. ओलिंजापिन साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या किया जाता है? वो Effect क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? स्लोइंग डाउन ऑफ द नर्व्स. जी. एंड स्लीपिंग पिल का क्या इफेक्ट होता है? तो सर फिंगरप्रिंट्स तो होने चाहिए उसमें, वो जो वो स्ट्रिप थी सर, उसमें ना फिंगरप्रिंट्स हमारे पाए गए, कोई साइंटिफिक एविडेंस ये ओलिंजापिन और ऐसा सजेशन दिया आईओ को कि ओलिंजापिन की जो स्ट्रिप पाई गई मेरे घर से, उसमें मेरे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है. सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रहते हैं सर आप लोगों के पास, हमने सुना. ऑर्डिनरी 226 में बैठ के होते हैं. तो सर इसको तो कंसीडर. नहीं 374 में नहीं होते. 374 टू सीआरपीसी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अच्छा नहीं. अच्छा ठीक है सर. कि साक्ष्य उसका विश्लेषण करना है और निर्णय देना है. तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज नॉट ऑफ कंक्लूसिव इन नेचर बिकॉज दे हैव रिटन दैट द सीन ऑफ द एविडेंस एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शुड बी कंसीडर. ये तो है सर अरे, ऑन रिकॉर्ड. तो अपना काम करो, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे. योर लॉर्डशिप, ये पेज है, ये पेज 88 में ही हैज रिटन 88 में जी कि circumstantial evidence and crime scene evidence should be considered. It means the post-mortem report is not of the conclusive nature. तो शरद बिरदी चंद सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसका जो 3rd लॉ है, इट इज उसको इसमें पालन नहीं हो रहा है कि कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए. क्राइम सीन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और क्राइम सीन एविडेंस डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन थ्योरी कि द डेथ इज ड्यू टू electrocution because Munni Lal DW4 and the Kamlesh Tiwari DW5 both had told that in my house the current is the harm from the current is not possible. So ये तो on record है. Your Lordship. एक सेकंड आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे. पहले ये बताइएगा आपका अरेस्ट किस तारीख को हुआ है? हमारा अरेस्ट सर अनऑफिशियली 7 तारीख को ले गए थे, हमें और नीतीश को दोनों को अलग अलग कमरे में रख दिया, हमारे मोबाइल फोन ले लिए. ये रोने गाने से यहाँ नहीं, नहीं होगा. नहीं, ठीक है? नहीं. और सर वो बोले नीतीश को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे, ये हमको सूचना दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप साइन किए बिना अब आपके पास कोई तरीका नहीं है और आप कोर्ट के सामने जाएंगी और बोल देंगी कि पुलिस ने जबरदस्ती साइन करवाई तो आप छूट जाएंगी. देन आई हैव टर्न द तब आपने मर्ग इंटीमेशन पे साइन कर दिया. मर्ग इंटीमेशन एंड आल्सो ऑन द मेमोरेंडम दैट वाज ब्लैंक. अच्छा, आपने आईओ, चलिए, मेमोरेंडम वाज ब्लैंक. आईओ से पूछा होगा आपने? एग्जिबिट P19, हाँ पूछा. Exhibit P19 is the information of the arrest in which there is no date and वो ये पूछा है आईओ से. आईओ क्या मिला कि पूरा इन्होंने लिख लिया है. नहीं, वो तो नहीं पढ़ा जाएगा. उनको ये शायद भ्रम है कि बता दीजिए. इसमें आप परेशान हो रहे हो. PW9 बिलाल खां का कथन जी जो पुलिस कस्टडी में आपने बताया है, that shall not be read in the evidence, that is not admissible. जी तो पढ़ा जाएगा. हाँ तो सर अब हम वो नहीं पढ़ा जाएगा. नहीं, जी. देखिए, अब आपको ये बताना है हाँ कि आप एक साझा घर में रहती थी कि नहीं रहती थी. रहते थे सर. ठीक ये है, हमें नहीं बताइए, नहीं, मतलब हाँ. प्रूव करना है. प्रूव करना है हाँ कि आप उस साझा घर में नहीं रहते थे. एक पूरी बात सुन लीजिए. जी ठीक है. जी दूसरी सर्कमस्टांस, अभी हाइपोथेटिकली जी
क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया है। क्रॉस पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे लिए एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। वो कहता है 36 से 72 घंटे के बीच में मृत्यु हुई। जी ठीक है। जी आपका डॉक्टर DW3 कहता है कि 30 तारीख को आप उसे दिखाने के लिए आई थी झांसी में जी अपने बेटे के साथ में, जी और आपके बेटे का उसके पास रेगुलर इलाज चलता है। जी ठीक है। जी नाउ on 29th, on 30th you were able to establish that you had gone to Jhansi. But या you, जी सो you have not said anything. Where were you on 29th? on 29th I was in the lower portion, In in the lower portion, and he has in the Yeah. lower portion of the house. Same. yeah जी 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 ठीक है. Yes. जी Now the issue is that when you were in the lower portion of the house, जी then who was serving your husband? जी Because even if he had isolated himself, as you said few minutes back, जी due to COVID or some other reason, जी जी then there is a requirement for food, for water. जी Eh? Who जी. was serving? So at that time we are not taking anything. There was the fruits and the dry fruits and all these things. So भूख ही नहीं लग रही थी. I have gone to Jhansi. So राशि आप 30 तारीख को गई है जी सुबह। कुछ नहीं खाया उस दिन भी है। नहीं तो हमने मान लीजिए कि तो वो वहां से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की रिकवरी हुई होगी स्पॉट पर से, जिस कमरे में डॉक्टर पाठक की जी। लाश पाई गई है। जी सर उसकी तो बात ये है सर, स्पॉट मैप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज प्रिपेयर्ड द स्पॉट मैप और द काज ऑफ द डेथ इज इलेक्ट्रोक्यूशन, लेकिन इन्होंने She has tried to execute but the fact of the matter is एक तारीख की मरी चली गई। Just to take up legal thing. your lords सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज नॉट ऑफ कंक्लूसिव इन नेचर सर। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ठीक है, कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्राइम सीन एविडेंस शुड बी कंसीडर। तो शरद विरदीचंद में क्या 300 बता रहे हैं? आप बताइए। हम बताएं सर, हम बोले अब बोलिए ना, आपको कब रोका हमने बोलने से? नागेंद्र साह का है, उसमें लिखा हुआ है। चलो We have the book. We have book, madam. हमारे पास जजमेंट है, जी। तो बताइए क्या। ये नागेंद्र साह वर्सेस स्टेट ऑफ अभी बिहार। आपने शरद नहीं उनके सर क्या बताना सर चाहते हो? उनकी पैरा 16 में नागिन साह के पैरा 16 में शरद बिरदीचंद के 5 वो हैं गोल्डन प्रिंसिपल बीच है। शरद बिरदीचंद में पढ़ लेते हैं ना। हाँ ये दिया हुआ है ना, सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन, यही बता रही है ना। हाँ Is- हाँ शुड बी must or should be and not हाँ। merely may be fully established. हाँ The तो facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. यही 5 बता रही है ना। हाँ जी इसमें कौन सी सर्कमस्टांस का वो हुआ? ये हमने बताया है। ये out of which third is as follow: the circumstances should be of conclusive in nature and tendency.
हाँ, ठीक है तो ये conclusive post-mortem report is not of conclusive in nature and tendency because that is depends on the circumstantial evidences and the crime scene evidences. And the circumstantial evidences is not in favor of the death by the electrocution because DW4 and DW5 has told in their chief examination कि इनके घर में करंट नहीं लग सकता है. और further sir, FSL officer and the करंट लगे तो मैडम पंखा भी नहीं चलेगा जी ना, करंट जुड़े पंखा भी नहीं चलेगा, जी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। नहीं सर उन्होंने ये जो कहा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि करंट नहीं लग सकता। नहीं सर नहीं जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तब तक उसको, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, जी and when electrons flow in a particular direction, जी then it supplies energy to an equipment which is energized and then starts moving. That but is the philosophy of current, जी theory of current. जी बट आरसीसीबी जो है रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर हाँ। वो सर ट्रिप करती है वो कब ट्रिप करती है? ऑन द लीक व्हेन इट डिटेक्ट दैट देयर इज द लीकेज ऑफ द No. It breaks when there is a short circuit. नो सर एमसीबी इज ऑन शॉर्ट सर्किट सर प्लीज सर सॉरी सर हमने पढ़ा था इसलिए क्या बोल पढ़ा रहे था हैं। बताइए ना। हमने ये पढ़ा है सर कि एमसीबी शॉर्ट सर्किट पे हमने सर उनसे, वो विद्युत सुरक्षा विभाग के इंजीनियर हैं सर, उनसे लिखित क्वेरी किया था कि वेदर इन माय हाउस देयर इज करंट उसको इज एग्जामिन कराया आपने? सर वो एग्जिबिट ही नहीं हुए, बोले कि 27 तारीख को उन्होंने हमदस्त सम्मन दिया, 27 मई को फ्राइडे था, शाम को 6 बजे दिया तो वहां भिजवाया तो ताला लॉक था, और सैटरडे को सेंट्रल ऑफिस बंद रहते हैं तो बंद था, और 28 तारीख को हमारा वो डिफेंस खत्म हो गया तो बुलवा नहीं पाए सर। वो हम आपको वो लगे हैं इसमें कि इन परिस्थितियों में किसी को भी प्राण घातक करंट नहीं लग सकता क्योंकि करंट लगने के पहले ही आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। वो सर बताएं आपको वो बताइए। लेटर एक मिनट सर। ये सर ये हमारे पास ये दो हमने अपने खुद ही, वो कुछ मेमो नहीं दिए थे पेपर बुक में, तो हमने खुद एक किताब बनाई है, तो ये है। पढ़िएगा नहीं, आप मुन्नी लाल जी का पढ़ लीजिएगा। जी मुन्नी लाल पेज 76 पे लास्ट की 4 लाइनें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको जवाब मिल जाएगा। मुन्नी लाल पेज 76 ऑफ द पेपर बुक, जी ही स्टार्ट्स फ्रॉम पेज 75। जी पढ़िएगा। और सर उसका एग्जिबिट D2 है एग्जिबिट तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो पढ़ लीजिए और उसमें क्या कह रहा है ये। कहाँ है? 75 पेज 75 आप 75 ये मकान की विद्युत सेफ्टी के लिए किसी को करंट नहीं लग सकता। नहीं, आप ये पढ़िएगा। जी यह बात सही है कि प्रदर्श B-D2 का प्रमाण पत्र आरोपिया के कहने पर मेरे द्वारा बनाया गया है। हाँ इसलिए एक सेकंड आगे तो जी, पढ़िए, उसके आगे पढ़िएगा। जी हाँ यह कहना गलत है कि जैसा यह सही करंट लगने के बाद ही आरसीसीबी गिरती है, और यह सही है कि आरसीसीबी को फिर से करंट लगने के बाद ही आरसीसीबी गिरती है। जी बस तो इतना ही पढ़ा रहा था आपको। अब ये- DW5 पढ़ लीजिए, कमलेश तिवारी। Sir, but this paper is also included in the case file. So, sir, now please read it to. एग्जिबिट D2 No, exhibit D2 भी है जी। आप क्या पढ़ाना चाह रही हैं? एग्जिबिट D2 में तो ये लिखा हुआ है कि हम ये पढ़ाना चाहते हैं सर, पेज 38 सर, ये लगा है उसमें। ये आप पढ़िए, खुद पढ़िए ना। ये श्रीमती ममता, टाइम लग जाएगा। पेज पढ़िए ना, टाइम। क्या शुरू हाँ तो करिए। उसमें लिखा हुआ है कि अभिमत वास्तविक स्थल निरीक्षण के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आवेदिका ममता पाठक अपने क्या पढ़ रही हैं? आप क्या पढ़ रही हैं? हम सर ये पढ़ रहे हैं ये रिटर्न आर्गुमेंट का पेज नंबर, कार्यालय सहायक यंत्री विद्युत सहायक विद्युत निरीक्षक का पेज नंबर क्या है ये? ये सर एग्जिबिट ही नहीं हुआ है सर। तो फिर कैसे पढ़ लेंगे उसको? आर्गुमेंट साथ पेश किया है ना। हमने रिटर्न आर्गुमेंट्स पेश किए हैं नहीं सर। नहीं, रिटर्न आर्गुमेंट पेश किए मैडम, यही तो आपको बता रहे हैं तो कि आपके वकील साहब ज्यादा होशियार हैं।
आपने जिनको एंगेज किया था, उन्होंने कहा कि वो खुद अपीयर होंगे तो ये सब आउट ऑफ रेंज जाकर बहस नहीं कर सकते, और उन्होंने आपको भेज दिया आउट ऑफ रेंज गोले दागने के लिए। लेकिन हमें तो हमारी सीमाएं और मर्यादाएं मालूम है ना। जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं है, सिर्फ साक्ष्य और साक्ष्य के बाहर कुछ भी नहीं। So, sir, the crime scene should be investigated by the FSL officer or the competent electric expert. That is true, sir, but they have not examined the crime scene. उसका नुकसान भुगतेगा प्रोसिक्यूशन। अच्छा सर, अब इसको छोड़ देते हैं। अब कहाँ जाएं? अब सर FIR पे आ जाएं। आपको जो बताना है बताइए, जी हम आपको थोड़ा ना गाइड करने के लिए बैठे हैं। जी, फर्स्ट आपके वकील इन्फॉर्मेशन। साहब ने बताया होगा ना हाँ। क्या बताना है। हाँ, हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सर। जी, पेज नंबर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज ऐसा तो निर्णय नहीं हुआ था ना मैडम कि फीस वकील साहब लेंगे और केस हम बताएंगे आपको। सर 79 to 82 पे हाँ, 79 लॉर्डशिप। जी। 79 to 82। सर हम एक चीज जानते हैं हाँ सर। कि सर हम यहाँ बोल रहे सर, हमने विद्या ये हट के बात हो जाएगी, हमने मान लिया, मगर सर हमने मन कर्मों वचनों से पति धर्म का पालन किया, हमने नहीं उनको मारा। नहीं नहीं ठीक है, वो आपका ये कहना है। पूरा आप देखेंगे साक्ष्य में क्या है। डीप हो कॉन्फ्लिक्ट। सकता है आप सच बोल रही हो, लेकिन साक्ष्य से परे नहीं जा पाएंगे। जी। पढ़िएगा FIR में क्या लिखा है, पढ़िए। FIR सर, FIR में हम ये कहना चाहते हैं सर कि मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 तारीख को मिल गई थी, मगर इन्होंने वो FIR इन्होंने 6 तारीख को लगभग 122 घंटे बाद दर्ज की। अच्छा। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, namely Lalita Kumari case 1 Supra, clearly held that there is a mandatory duty cast upon the police officials to register an FIR once the report or complaint discloses a cognizable offense. इसका मतलब कि बॉडी पंचनामा, मर्ग इंक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम तक ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं था। 1 तारीख को 122 घंटे बाद इन्होंने दर्ज की। इसके बाद द रीजन फॉर डिले वाज नॉट स्टेटेड। सर जी पेज 82 में इसकी तो अपने लीगली क्या टर्मिनेट के डिस्कस चाहिए shared household सर जी पेज 82 में हाँ। सीरियल नंबर 15 में लिखा डेट एंड टाइम ऑफ द डिस्पैच टू द कोर्ट, तो इन्होंने कोर्ट को इन्होंने भेजी ही नहीं, ट्रांसमिशन नहीं किया। और सर ऑन दैट वेरी डे द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाज GD शेषा, उसका साइन ही नहीं है इसमें ऑन पेज 82 में सर देखिएगा। FIR राइटर है जगतपाल सिंह जी, एंड इन्फॉर्मेंट भी वही है और लेटर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वही है। चाहिए, ठीक है, इसके लिए कहीं बंदिश नहीं है। जगतपाल सिंह जो है PW 14 है जी, उसमें क्या पूछा आपने PW 14 से? PW 14 से सर उनका पेज पैरा 7 PW 14 बताइएगा। हम इसमें निकाल लें सर रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं सर, उनको भी कंसीडर कर लीजिए सर, हम तब बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ही पे, आप जो बोल सके वो बोलिए ना। हमने रिटन आपको आर्गुमेंट तो आदत होना चाहिए। क्लास कितनी 50 मिनट की होती है कॉलेज में? कितनी देर की? 40 मिनट की होती सर, मगर वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर। आप छोटे बच्चे कॉलेज में कब से आ गए? असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है आपका तो रेजिग्नेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर तो जो है 12वीं करने के बाद ही जाएगा बच्चा कॉलेज में। जी वो बच्चे होते हैं मध्य सर। प्रदेश में तो वो सिस्टम है नहीं इंटर कॉलेज वाला जैसा नहीं, यूपी में। नहीं सर, मगर आप लोगों के सामने नहीं आप लोगों के सामने मत बोल रहे, ऐसा मत बताइए। सर हमको। चलिए ये सब मत कहानी सुनाइए। जी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पेज ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर अरेस्ट कर रहा है, ये तो क्लियर है सर। वो तो बता चुकी हैं आप। जी हाँ, ठीक। सर इसका पैरा 7 पढ़ना है सर, पैरा 7, ये पैरा 7 पेज 55 पे है सर।
पेज 55। सर पढ़े इसको, पैरा 7 पेज 55 पे। जस्ट अ मिनट। कहाँ से जा रहे हैं? हाँ जी, पढ़िए। हाँ सर, ये पैरा 7 में यह सही है कि नक्शा मौका 6/5/21 को बनाया था। घटनास्थल वाले कमरे से कोई जब्ती नहीं की है। घटनास्थल वाला कमरा ऊपर की मंजिल में था और नीचे वाले कमरे से बिजली का तार और डीवीआर जब्त हुए हैं। पलंग पर मृतक की लाश होना बताई गई थी। उस पलंग का चद्दर और गद्दा मेरे द्वारा जब्त नहीं किया गया है। यह बात सही है कि पलंग के आसपास मैंने कोई खून व चमड़ी आदि नहीं पाई गई है। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श P2 में घटनास्थल वाले कमरे में बिजली का स्विच बोर्ड की स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। अब सर केस लॉ ऑन द स्पॉट मैप है ये सर, सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका सर ये हम ये दे देना सर को। क्या हेल्ड किया बताइए। ये चलो, ये दो सर इसका पेज 6 में जो हमने हाईलाइटेड किया है सर, उसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड विथ रिगार्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द, ये फिर लिखा है द ओमिशन इन शो देम इन बोथ द साइट प्लान कैन नॉट बी attributed to a mere lapse on the part of the investigation agency। मतलब उनकी सीढ़ी से वो ऊपर गया था, उन्होंने सीढ़ी को उन्होंने नहीं बताया, तो उन्होंने इस बात को लेकर सिंघाड़ा सिंह को इक्वटल किया। जब हमारे कमरे में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड उन्होंने डिस्प्ले ही नहीं किया है, तो फिर इलेक्ट्रिक्यूशन का ये मेयर लैप्सेस नहीं है, इट इज ए सीरियस वो। और इसको उन्होंने ऑफ स्पॉट मैप who is denying कि the map was not prepared before him and they have not even made the electric switch board, that is not the mere lapses। Case lies on Singhara Singh versus state of Haryana। जी, उसने धनीराम ने सर अभी इसी को खोले हैं, तो आगे सब पेज 14 पे वो बोल रहा है कि यह सही है कि डॉक्टर साहब के खत्म होने पर 5-6 दिन बाद पुलिस वालों ने थाने में बुलाया था और यह सही है कि वहीं पर पुलिस वालों ने हस्ताक्षर कराए थे। सर यही चीज वो समीम विटनेस PW10 भी बोल रहा है कि मैं केवल एक ही दिन 8 तारीख को मैं पुलिस स्टेशन गया। यही मैं बोल रही हूँ कि सर दे हैव टेकन माय सिग्नेचर ऑन द 7th। और जो लैप्सेज हैं उनके मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड इन्होंने सर FIR हैज नॉट ट्रांसमिटेड टू द कंसर्न्ड कोर्ट। वो गलत आर्गुमेंट है, वो हमने देख लिया ओरिजिनल रिकॉर्ड में। इट वाज ट्रांसमिटेड टू द JMFC ऑन द सेम डेट। चलिए आगे बढ़िए, हमने आर्गुमेंट लिख लिया है आपका। नहीं सर जी, लेकिन सर दे हैव नॉट सबमिटेड इट विद द चार्जशीट। और इसके लिए केस ला है सर छोटू वर्सेस, ये केस ला है FIR। ये बताइएगा। ये है सर छोटू वर्सेस। जी ये दे देना थोड़ा सा। ये देते जाओ। delay in transmitting the FIR to court, sir। If they have 157 of the CRPC। जी हाँ अंडर 157 CRPC it is the violation of under 175। सर इसके पेज 68 में लिखा है सर, इन्होंने पेज पैरा 68 में लिखा है therefore behold that the delay of 5 days in transmitting the FIR to the jurisdictional court, especially in the facts and circumstances of this case was fatal। तो सर हमारे डेटिंग का किया क्या कोई एलिगेशन? नहीं सर, FIR को डेट कर लिया था। नहीं उसने क्या, इसमें छोटू के में क्या है मटेरियल तब होगा जब आपका ये कहना हो जी, इसलिए नहीं भेजी क्योंकि FIR बाद में लिखी गई। हाँ तो बाद में तो लिखी गई है सर, 122 घंटे बाद लिखी है। तो जो लिखी है उसी डेट की है कि उसके बाद भी लिखी है?
they have not written the date and dispatch of to the concerned court में खाली है वो, और क्यों डिले किया इसको भी रीजन नहीं बताया है उन्होंने। और सर इसके लिए एक केस ला और है सर, हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जी जिसमें हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ये है सर। एक तो ललिता कुमारी का है कि व्हेन ये पैरा 19 सर इसका, जी पैरा 19 सर, इसका पैरा 9 में लिखा हुआ है, इसके हरिलाल के पैरा 9 में लिखा हुआ है कि लेट इवनिंग या कि अर्ली नाइट को स्ट्रीट के ऊपर एक डेड बॉडी पाई गई। तो इन्होंने जो है वो पुलिस ने FIR दर्ज Please की। try to understand. I tried to give you a hint that this is not a case where dead body of an unknown origin was found at a open place having access to everybody. Dead body of your husband was found in your house. जी That house was in your custody. You have admitted this fact. जी Now, जी। first circumstance as per Sharad Birdi Chand is required to be explained by you that when a person dies under unnatural circumstances in a shared household, जी then who will be responsible? Issue Sir. number one, please listen to me. जी 2, जी if the cause of death would जी have been simple heart failure जी because of some disease जी like corona, as you Yeah. tried to suggest that he was suffering from corona for 6-7 days जी and had isolated himself, जी then there was no occasion for the postmortem doctor to have noticed burn marks on his body. Thirdly, जी there was no material recovered from the room to have shown that because of long isolation, there was short circuit in any of the electrical appliances, resulting in flow of current in the body of Dr. Neeraj Pathak. Fourth, when all these things are taken into consideration, then your own conduct that you say it is incorrect, but जी what is mentioned in Merg intimation that on 29th you had seen your husband dead, instead of taking him to the doctor, you decided to go to another doctor at Jhansi for your own treatment and treatment of your son. ठीक है? When all these things are cumulatively taken into consideration, then circumstances as pointed out in Sharad Birdi Chand appears to be complete. Now you are required to break this sequence by giving us cogent arguments and cogent evidence. समझ रही हैं आप हमारी जी बात? जी जी। तो इतना सर ये आपको बताना है, हाँ उसके उतने में ही आपके केस की सक्सेस या फेलियर जी डिपेंडेंट है। अच्छा सर, मोटिव देयर इज नो क्लियर मोटिव फॉर कमीशन ऑफ द सच हीनियस क्राइम सर। हम इसमें हम इसके इन द देयर आर द टेस्टिमनी ऑफ द PW2 एंड PW5। पहले आप हमारी इन बातों का जवाब दे जी। दीजिए, उसके बाद फिर मोटिव पर आ जाएंगे। हम मोटिव हमने जानबूझ के टच नहीं किया क्योंकि हमें मालूम था आप बोलेंगी मोटिव नहीं है, मोटिव तो बाद में आएगा। जी लॉ तो क्या है? किसका सर? क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में जी लॉ मोटिव तो पहले सर्कमस्टांसेस देखेंगे ना, फिर मोटिव देखेंगे। जी जी अच्छा, तो सर स्पॉट मैप में तो उन्होंने लैप्स किया है सर, ठीक है। और सर उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मुन्नी लाल वगैरह से ये हो गया, केस ये हो गया। अच्छा सर, अब फोटोग्राफ्स ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द माय हस्बैंड एंड वीडियोग्राफी ऑफ द पोस्टमार्टम, इसमें सर ये देख लेते हैं सर। ये स्टेटमेंट ऑफ PW7 इज ऑन पेज 31। पेज 31, यस। पेज 31 ये इन्होंने सब पैरा 1 में लिखा है, कहा है कि मैंने फोटोग्राफी के लिए शासकीय कैमरे डिजिटल D 5300 का उपयोग किया था और वीडियोग्राफी शासकीय कैमरा सोनी हैंडीकैम से किया था। फोटोग्राफ A4 to A18 है सर। इन्होंने 1 तारीख को ही हैज टेकन द फोटोग्राफ्स एंड द वीडियोग्राफी हैज डन एंड हैज द इन्वेस्टिगेशन हैज सीज्ड द फोटोग्राफ्स ऑन 14th May 13 days and without 65B evidence certificate.
65B का तो एविडेंस सर्टिफिकेट इस- एक्यूट P11 है। हाँ, वो सब बाद में उन्होंने प्रस्तुत किया एंड दैट वाज नॉट काउंटर साइंड बाय द FSL ऑफिसर व्हेन द ऑफिसर FSL ऑफिसर वाज देयर देन कहाँ रिक्वायरमेंट है FSL ऑफिसर 65B का सर्टिफिकेट साइन करेगा, सर, साइन करेगा? नहीं मालूम। 65B तो पढ़िए, जब जी। आप इतनी बड़ी विधि विधेयता है तो जी। आपको ये भी बताना पड़ेगा 65B तो- में कहाँ प्रावधान है अच्छा, काउंटर सिग्नेचर का। ठीक है सर, तो सर ये हमने मान लिया, लेकिन सर व्हेन देयर वाज द मेमोरी कार्ड ऑफ द कैमरा एज ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बट ही हैज नॉट प्रोड्यूस्ड इट बिफोर कहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा आपने? सर क्रॉस अलखान सिंह जी के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है सर, क्रॉस एग्जामिनेशन में द फोटोग्राफ्स हैज बीन टेकन बाय द डिजिटल कैमरा D5300 बट ये सर फोटोग्राफ से क्या अंतर पड़ जाएगा, तब आप ये बताओ। वो Tampering क्या फोटोग्राफ वो- में सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, उससे क्या ऑफेंस में कोई, उससे जो एविडेंस है उसमें कोई टेम्परिंग हुई क्या? हाँ पोस्टमार्टम में कोई टेम्परिंग की जी। गई क्या डेड बॉडी से? जी तो आपको डॉक्टर से पूछना था कि ये टेम्पर आप लोगों ने किया है। सर इसमें आप समझना आप नहीं चाह रही हैं। स- भाई हर चीज पे आर्गुमेंट इसलिए नहीं करना कि प्रोसिक्यूशन का जी सवाल पैदा, वीडियोग्राफी क्यों कराई गई? वीडियोग्राफी नहीं है, वो एम्पिटी पाई गई A19 जी। क्यों कराई गई वीडियोग्राफी? फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो खाली पाई गई सर। फोटोग्राफी क्यों फोटोग्राफी कराई में गई? क्या पाया है? फोटोग्राफी में क्यों कराई गई? सवाल से फोटोग्राफ में डिजिटल कैमरे की तारीख नहीं पड़ी है, ही एडमिटेड इट PW7। नहीं कि क्यों कराई गई थी, उसका पर्पज क्या था? फोटो अब जब पुलिस आ गई थी घर के अंदर, पुलिस है। मैडम एक मिनट बात। हाँ हाँ सर फोटोग्राफी का पर्पस था कि सीन ऑफ क्राइम को कैप्चर करना, जी वह हो गया। जी आपके पति की डेड बॉडी की उपस्थिति में वो फोटोग्राफ्स खींचे गए। जी जी उसके बाद एडमिटेडली वो डेड बॉडी 1 मई को पोस्टमार्टम के लिए जाती है। जी एडमिटेडली 1 मई को पोस्टमार्टम होता है, जी ठीक है। जी नाउ योर सजेशन टू दिस विटनेस मलखान सिंह कि फोटोग्राफ्स अगले दिन खींचे गए, वो इसलिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं क्योंकि बॉडी नहीं। ऑलरेडी मॉर्चरी में जा चुकी हाँ, थी 1 तारीख को। हाँ प्लीज जी आपने जो सजेशन दिया है, ठीक है, वी वांट टू हेल्प यू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। जी सर ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, ठीक है, तो जी आपने जो सजेशन दिया वो सजेशन ही गलत दिया कि अगले दिन फोटो लिए। जब बॉडी मॉर्चरी में चली गई, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद में वो पलंग पे लेटे हुए कैसे फोटो खींच लेगा ऑफ डेड बॉडी ऑफ जी। योर हस्बैंड फ्रॉम योर हाउस टू द हॉस्पिटल जी फॉर पोस्टमार्टम? जी ठीक है। जी नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, फोटोग्राफ बाद में खींचे गए, नहीं। डेट नहीं डाली गई। हाँ। चलिए डेट नहीं भी डाली गई तो वह मृत व्यक्ति के, आपके मृत पति के फोटोग्राफ हैं। दैट मींस दैट they were clicked between 29th April and 1st May. 29th April nobody reported the matter, so they could not have been clicked on 29th. जी 30th you yourself admit that you had gone to Jhansi for your treatment जी and you came back at 9:30. They जी। could not have been clicked on 30th because nobody knew that your husband is lying dead in your house. जी First they were taken when you recorded the morgue intimation. जी। उस फोटोग्राफ में ऐसी क्या विसंगति लाने की सर हम कोशिश कर ये रहे हैं आप? हम ये बताना चाह रहे हैं सर कि व्हेन द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन बाय द डिजिटल कैमरा देन व्हाई नॉट द डेट ऑफ द 1/5 उसके साथ टेम्परिंग हुई है। देयर वाज नो एनी वर्न मार्क। टेम्परिंग हुई, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ वो वर्न मार्क जो यहाँ इन्होंने सर रह गए हैं। हाँ जो सर एग्जिबिट D49 हमारे हस्बैंड का फोटो है सर, जो पंजाब केसरी में हुआ था, उसमें वो लेटे हुए हैं तो द बिस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वाज नॉट जो दिखाई नहीं दे रही है, वहां इन्होंने ऐसा हाथ रखे हैं तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे वो था बर्न मार्क, और फिर पलटा के पीछे कंधा दिखाई दे रहा है तो बोले पीछे बर्न मार्क है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल कैमरे की जो जो 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट होता है सर, वो ये भी बोलता है कि द डिवाइस वाज वर्किंग प्रॉपरली द टाइम व्हेन दे आर यूजिंग दिस। तो यदि वो डिजिटल कैमरा था तो व्हाई नॉट द फोटोग्राफ्स आर शोइंग डिजिटली द डेट एंड टाइम because the tampering cannot be ruled out on that basis. And further the A19 is the DVD having the videography he is saying, but when it was played on in the honorable trial court, then it was found empty. तो ये तो पूरा झूठा ही हुआ सर। ये इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे PW7 के ऊपर? वीडियोग्राफी बोल रहे हैं, उसमें है ही नहीं वीडियोग्राफी, इसीलिए जजमेंट में कहीं हमने सर DVD की वो मंगाई थी क्या, वो
वो डीवीडी मंगाई थी हमने वीडियोग्राफी की। डीवीडी लगी हुई है। सर जी हम आपको, कहाँ है ये? डीवीडी पे करानी है। तो ये 20/5/22 की जो वो ऑर्डर शीट है उसमें माननीय जज साहब ने ये लिखा है कि जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डीवीडी दिए जाने का सवाल है तो पोस्टमार्टम के ऊपर डॉक्टर से बहुत सारा क्रॉस कर लिया, डीवीडी की कोई जरूरत नहीं है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ये 20 में क्या लिखा है? 20/5/22। 20, हम सर हम थोड़ा सा मिलान कर लें, हैंड रीड ओवर। हाँ ये हाँ जी 20/5/22 की सबसे लास्ट पैराग्राफ है। पढ़िएगा। हम सर ये पेपर बुक में शामिल नहीं है ये, इसलिए हम वो एक पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, हाँ। अंडर सीट का भाग है वो, हाँ। इसलिए है। ये ऑन पेज 33 आई 33 आई ये हमने दिया था सर, ये आवेदन, ये एग्जिबिट है कि हमको इसका वीडियोग्राफी की क्लिप दी जाए। तो इन्होंने लिखा है ऑनरेबल एडी जे साहब ने, जहां तक 100 के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्लिप दिए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट है कि 100 के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति आरोपी या पक्ष को उपलब्ध कराई गई है, मतलब पोस्टमार्टम की कॉपी दी गई है, पोस्टमार्टम की प्रति आरोपी या पक्ष को उपलब्ध कराई गई है। संबंधित चिकित्सक डॉक्टर मुकुल साहू आशा 1 का विस्तार से आरोपी या पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण किया गया है। मतलब वीडियोग्राफी क्लिप दिए जाने के प्रश्न में ये जवाब था, बिकॉज दैट वाज एम्प्टी। तो सर जब वो एक जगह झूठ बोल रहे हैं तो हर जगह झूठ बोल रहे हैं। वो जो बर्न मार्क है वो टेम्पर्ड है, बिकॉज द फोटोग्राफ्स इज नॉट शोइंग डिजिटली द डेट एंड टाइम। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग ऑन दैट कि दैट वाज नॉट ऑफ 1/5/21 थे, लेकिन वो चूंकि टेम्परिंग की गई वो बर्न मार्क बनाने के लिए, तो वो मिसिंग हो गए, वो जो डेट थी उनकी। ये आपको क्यों पुलिस झूठा फंसाना चाहेगी? सर उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं सर। जी। अब ये सर एग्जिबिट नहीं है, लेकिन हमने इसमें बोला है कि प्रॉपर्टी के लिए हमारे ब्रदर इन लॉज ने क्या किया, वो आज यहीं घूम रहे हैं हाई कोर्ट में, आज वो यहाँ पे घूमे, उनको देख के हम छिप गए थे। हमने कहा कहीं जी, सर, जी। तो हम आपको वो दे सर, वो जो पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर पाठक लावल्द फोर्थ हैं और उनकी पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम पर कर दी जाए, और सर हो भी गई है, हो भी गई है। वो हम आपको बता रहे हैं सर, 2 मिनट। ये एक रिकॉर्ड केस का पार्ट जो ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है मैडम। सर इसका कानून हम लोग समझते हैं, सर क्योंकि आपके 2 पुत्र हैं। जी अब तक जो है उनके पुत्रों के रहते हुए पाठक साहब की संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती, स्व अर्जित संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती। भले ही आपको अगर मुलजिम करार दिया गया, आपको भले ही ना मिले, बट आपके पुत्रों को जरूर मिलेगी वो संपत्ति। सर हो गई, इससे हो गई है सर। ये वो तो रेवेन्यू एंट्रीज है, उसका रिकॉर्ड पर नहीं कोई मतलब नहीं, उसका कोई संज्ञान नहीं है। बस वो पलट सकती है। आप आवेदन लगवा दीजिएगा अपने बेटे। उन्होंने इश्तेहार भी निकलवा दिया और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, उन्होंने ले आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। हाँ, दैट वाज द रीजन। जो छुटको का केस है सर, उसमें उसकी माँ ने बोला था कि प्रॉपर्टी के लिए, तो वो ही यहाँ लागू हुआ है। हमने ये ऑन रिकॉर्ड है कि जमीन जायदाद के लिए वो हमें फंसाना चाहते हैं। तो पता ही मेरा बेटा, तो ये दूसरी कहानी कहाँ से हाँ। घर में घुस के मारे क्या? सर इसको देख लीजिए ना सर। मैडम आप लाइन लेंथ को छोड़ दे रहे हो। अच्छा तो अब सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये एग्जिबिट D27, एग्जिबिट D27 हमारे पति का जो है BRS का आवेदन है, जिसमें उन्होंने लिखा है। D27 पेपर बुक के किस पेज पर है? एग्जिबिट D27 हमारे पास नहीं है सर, हमको पेपर बुक में नहीं इसको शामिल किया गया। चलिए हम ओरिजिनल रिकॉर्ड में देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है सर, ये D7 सर, नहीं, ऐसे मत पलटाइए। ये था। ये जी। सर इसमें इन्होंने लिखा है कि
कि वर्तमान में मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में मेडिकल विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। विगत 1 वर्ष से मेरा स्वास्थ्य निरंतर खराब चल रहा है। मुझे काम करने में अत्यधिक कठिनाइयां आ रही हैं। व्यक्तिगत परेशानियां नीतीश की वजह से। शासन द्वारा 30 वर्ष की सेवा में मैंने 39 वर्ष की सेवा कर ली है। अतः किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, अतः मुझे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाए। और सर ये एक सेकंड जी आफ्टर हैविंग रेड दिस प्लीज सी द डेट। इट इज 27/12/2018। हाँ घटना है अप्रैल 2021 की। ठीक है, इस पत्र का कोई रिलेवेंस नहीं है। Had he pressed for this application, जी then there were several ways. We are not discussing service jurisprudence now. ठीक है, to But- voluntary retirement. जी. See, this letter has no relevance to the present context, just because of the fact that it was written in 2018. but he was ill. Due to illness, he was unable to So continue. you are only required to demonstrate that because of illness, his death was natural, either because of aging or because of the ailments. जी That will be the end of the matter. जी एंड फर्दर सर एग्जिबिट D44 है सर, जो कि 2007 का है, जिसमें उनकी TMT पॉजिटिव और ब्लड प्रेशर हाई आया था उनका। D47 है सर। नहीं एग्जिबिट D44 है सर, जिसमें TMT 47 पॉजिटिव तो फोटो है ये, है। फोटो है ये। या आपके साथ बैठे हैं, किसी और के साथ बैठे हैं? ये किसमें सर? हमारे साथ ही बैठे हैं सर। वो हमने इसलिए लगाई थी कि हमारी हैप्पी लाइफ थी सर उनके साथ। हम लोग 37 ईयर से साथ साथ थे, तो हम लोगों की आदतें भी एक सी हो गई थी सर। खाने पीने की पसंद नापसंद। 44 TMT। उन्होंने ये बोला ना कि देयर वाज डिस्प्यूट, तो हमने इसलिए फोटो लगाई थी। सर हम एक चीज कहें सर, जी। ये इसका क्या है, जैसे वो डॉक्टर जो ऑटोप्सी सर्जन है, ही वाज सेइंग कि ही वाज नॉट डाइड ड्यू टू कंजेशन ऑफ द लंग्स। फिर वो कह रहे हैं कि वो हार्ट अटैक से भी खत्म नहीं हुए हैं, तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही वाज सेइंग कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। फिर कह रहे हैं कि नहीं, स्वतंत्र 3 जगह उन्होंने कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया। आदमी जाता तो 2 ही कंडीशन में है, जी ब्रेन डेड हो जाता है, जी उसके बाद में हार्ट खत्म हो जाता है, या पहले हार्ट अटैक आ जाता है तो सब चीजें अपने आप चलना बंद हो जाती है। जी जी कारण कोई भी हो, इलेक्ट्रिक शॉक हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, जी जब तक दिल धड़कता रहेगा तब तक जो है कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी। सर। हाँ। तो सर ये जो फोटो है, इनके साथ टेम्परिंग हुई है। PW वो आपने बता दिया, वो आपने हाँ नोट कर लिया। अच्छा। अब मर्ग इंक्वेस्ट में मोहित उसका रोहित प्रधान का जो है वो साइन नहीं है कहीं पे भी। और सर वो PW2 जो है वो उसका हम पढ़ते हैं सर। PW2। हाँ PW2 so statement of the page PW2 बार बार सुनना वो बदतमीज। सर ये बोल रहा है PW2 यह कहना गलत है कि पुलिस वाले इन्होंने सीजर मेमो एग्जिबिट P4 बनाया है, जिसके तहत इन्होंने मेडिसिन और एक लेटर इन्होंने जब्त किया। वो लेटर सर जो सीजर मेमो आप देखेंगे तो लेटर जो है वो लेटर का बाद में लिखा गया है। लेटर वाज टाइप्ड रिटन एंड देयर वाज नो सिग्नेचर ऑफ माय हस्बैंड ऑन दैट लेटर। ना उनकी हैंड राइटिंग है, ना उनका सिग्नेचर है। तो इट was the indicative of the deep conspiracy against me. PW2 का बता रही नहीं। हाँ क्या हाँ बता रहे? सर, अभी हम आ रहे हैं सर। आगे मत एक जगह से दूसरी जगह। जी यह कहना गलत है कि मैंने अपने पुलिस कथन घटनास्थल से क्या एक से रुक जाइए, क्या है ये टाइप लेटर? ये मैडम आप जो पढ़ रही हैं आर्टिकल ए ना? जी आर्टिकल ए ना? हाँ आर्टिकल A2 है शायद क्या।
A1 है, A1 जी, आर्टिकल A1 या नहीं, में आपके खिलाफ में डॉक्टर साहब को कथित रूप से लिखा गया है। हाँ लिखा गया है, आपके पास में किसी की दस्तखत नहीं है। मगर दस्तखत नहीं है और टाइप डिलीटेड है सर। और फिर जो रेसिपिएंट था उसमें जो गोल्ड सील लगी है उसको इन्होंने उसके लिए नहीं बुलाया, इसके लिए स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए। फिर ये Received this document that has not been examined. हाँ और सर जी ये लिखा है पुलिस ने प्रदर्श P4 की जब्ती पंचनामा में मृतक डॉक्टर पाठक के, यह कहना गलत है कि पुलिस ने प्रदर्श P2 की जब्ती पंचनामा में मृतक डॉक्टर पाठक के द्वारा लिखा गया सिविल लाइन पुलिस थाने के लिए आवेदन जब्त किया था। ये पेज 13 में पैरा 5 में PW2 इज द सिंगल विटनेस ऑफ दैट सीजर मेमो PW4. One is my son. So We'll not rely on this document because this cannot. Previous conduct. कोई मतलब नहीं है इससे। जी योर लॉर्डशिप, मगर इससे ये तो क्लियर होता है कि कोई डीप कॉन्स्पिरेसी हमारे विरुद्ध की गई थी। ये तो इंडिकेटिव है जो पुलिस ने यहाँ पे लगाया और ये मर्ग इंटीमेशन में इसको जब्त किया है इन्होंने। और इसका जो वो है, इसका जो विटनेस है वो डिनाई कर रहा है कि कोई लेटर जब्त नहीं किया गया है हमारे सामने। ये ना इस लेटर को नहीं मानते, इस लेटर का कोई रिलेवेंस नहीं है कानून की नजरों में। जी तो लेकिन मर्ग इंक्वेस्ट तो मैं ये जब्त हुआ तो जैसा ये है वैसा ही तो सर मर्ग इंक्वेस्ट है। द सेम थिंग वाज कैन बी अप्लाई टू देयर टू। मैडम सॉरी, अच्छा ठीक there is है। a difference between this and Murg inquest. This letter was recovered from the room of Dr. Pathak. It does not contain signatures of Dr. Pathak. जी It does not contain signatures of the person who had received it allegedly on 29/4/21. जी Right? जी सील के ऊपर सिग्नेचर नहीं, अलग से साइन है। जी ठीक है, इसलिए लेकिन मर्ग इंटीमेशन थाने के कंप्यूटर के ऊपर दर्ज की गई है, ये आईओ ने कहा है। ठीक है, अब आपको थाने के आईओ से बोलना चाहिए था कि भाई थाने के कंप्यूटर पे ये दर्ज नहीं की गई है, तो एंड वो ऑनलाइन दर्ज होती है। डिफरेंस जी। बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स, सो यू कैन नॉट extend this analogy that since this document is fabricated, therefore Murg intimation is also fabricated. अच्छा सर तो तो फिर ये बताइएगा आप, जी जी आपको आपकी पति की मृत्यु के बारे में कब मालूम पड़ा? हमको सर एट ऑन द 1st May at near about 7 a.m. I have gone there, then he was not responding, so I just immediate call to Dr. K.K. Chaturvedi. ठीक है, वो तो लिखा हुआ उसमें, फिर हाँ he was the friend of him. तो फिर इसके बाद पुलिस को बुलाया 8 बजे, जिसको की सपोर्ट कर रहा है PW2 की। तो आपने पुलिस को बुलाया, ये बात आप एक्सेप्ट कर रही हैं ना? हाँ 1 मई को 8 बजे जी जब पुलिस आएगी और घर में एक लाश पड़ी हुई होगी तो वो मर्ग कायम करेगी कि नहीं करेगी? तो मर्ग 1 मई का कैसे फर्जी हो जाएगा? तो सर बट ऑन दैट डे मर्ग इंटीमेशन में जो साइन है पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज का, वो रामस्वरूप राजपूत लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर। वो क्रॉस में उसने बोल दिया, वो दैट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर। उसकी आईडी नहीं बनी थी, जिसकी आईडी ऑलरेडी बनी थी उसके हैं, उसने पूरा प्रूव कर दिया। और आप कहीं पर भी ये नहीं कह पाई कि मर्ग इंटीमेशन पे वो हस्ताक्षर आपके नहीं है। नहीं सर साइन तो हमारे करवाए थे उन्होंने करवाए थे ना जी, तो इंटीमेशन फर्जी दस्तावेज नहीं है, उस आर्गुमेंट को खत्म करिए। बट अंडर प्रेशर सर प्लीज सर। मैडम अंडर प्रेशर तो- क्या होता है? अच्छा। आपके पति अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में घर में मृत पाए गए, आपने उनको मृत देखा 30 तारीख को, 29 को नहीं देखा, 1 को देखा, चलिए हाइपोथेटिकली 1 को देखा, सर उनको आपने 1 को मृत पाया। जी 29 को तो आप पूरे दिन घर के बाहर थी, सुबह 8 बजे चली गई थी, शाम को 9:30 बजे आई थी। जी जी आपका ये केस नहीं है कि आप रात को 9:30 बजे 30 को आने के बाद उनके कमरे में गई। 1 को जब आपने सुबह 7 बजे, नहीं हम गए थे 30 को कहाँ लिखा है आपने? हमने 30 को लिखा कहाँ है आप, और 30 को वो जीवित थे, जी ये नहीं लिखा। प्लीज देखिए, डोंट ट्राई टू बिल्ड अ न्यू केस। हाँ सर हमने आई हैव टोल्ड दिस, आई एम जस्ट किस पेज पे हमारा 29 को 13 को हाँ नो सर आई हैव 30 को झांसी से, 30 को 9:30 बजे झांसी से लौट के आए। हाँ। झांसी से लौट के आने के बाद में नेक्स्ट डे यू सॉ हिम। नेक्स्ट डे नो सर यह सही है कि झांसी राज के नहीं, 1 मिनट हम बता रहे हैं सर। घर पर मैंने झांसी से लौट 30 तारीख को ही रात में 9:30 के लगभग, ये सब पेज 64 64 ही है जी। झांसी से लौट कर आने पर पति से पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया। में कहाँ पढ़ रहे हैं? 7 बजे 64 में सर ये पैरा 3 के ऊपर 3-4 लाइनें हैं जो पेज 64।
अभी तो आपने कहा कि खाने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, नहीं वहाँ सर, पर सिर्फ काजू और ड्राई फ्रूट रखे रहते थे। नहीं सर, there are a lot of things sir which we are taking sir। हमने तो कुछ भी नहीं खाया था, झांसी में गए थे तो हमारी रिपोर्ट बता रही है कि हमारा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, हमारा सोडियम पोटेशियम लेवल घटे हुए थे सर। और वो डॉक्टर बोला कि हमारा खुद 5 से 10% बचने के चांसेस थे ऑन दैट डे। वो तो सर दुर्भाग्य था ये सब। तो मैंने खाना खा लिया है और मैं नीचे के कमरे में लेट गई। एट 9:30 आई हैव टॉक टू हिम। और सर फिर वो वही चीज लौट के आएगी कि इफ ही हैज पास्ड अवे ऑन द 29 देन व्हाई नॉट 34 कितने आवर्स हुए हैं, फाउल स्मेल क्यों नहीं इमिट हुई फिर सर? अगेन द सेम क्वेश्चन विल अराइज। आप बता दो क्यों नहीं हुई, आप बता दो, आपको बेहतर मालूम है। क्या चीज सर? आप बता दो ना कि कब मरे और कब उनपे क्यों नहीं हुई। On 30th when I have gone, then he was not responding, then I called to Dr. K.K. Chaturvedi। आपको कहना 30 तारीख को खत्म हाँ, है। हम सब बता रहे आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं ही मतलब सर उनका जो इंटरेस्ट टाइम, एक्सपायर्ड ऑन बता दीजिए। हाँ वो डिफेकेशन के पहले बिकॉज देयर वाज, खत्म हो गए, आपके शब्दों में सुनना चाहें। हम सर दैट्स आई डोंट नो इन मॉर्निंग के 29 की रात 30 की रात में 7:30 बजे मिली। 9:30 बजे 9:30 बजे जी, मॉर्निंग आपने उनको डेथ के कंडीशन में कब देखा? सुबह 7 1 बजे बजे। या 1 तारीख मतलब जी कि आपके पति की डेथ 30 तारीख को 9:30 के बाद हुई। जी ठीक है ना? जी ये कहना चाह रही ना आप? जी जी। ठीक है। और सर देयर वाज 10 आवर्स इन सब। 10 घंटे के अंदर पूरी बॉडी गल गई। नहीं सर, नहीं आई। नहीं सर गली नहीं ये ना महक आई है। सर फिर हम इसमें सर पोस्टमार्टम में वो कह रहे हैं कि लिविडिटी इज प्रेजेंट ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिविडिटी सर 6 to 12 आवर्स तक ही रहती है, इसके बाद लिविडिटी खत्म हो जाती है। मतलब 30 की रात खत्म हो गए। पोस्टमार्टम स्टेनिंग सर इज द इंडिकेटिव ऑफ द डेथ विद इन 6 to 12 आवर्स एंड दे हैव रिटन सर। उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? सर वो गलत है उनका जो जब अंतर क्या पड़ जाएगा? वो ये अंतर पढ़ना था सर कि बिकॉज आई वाज द लेक्चर इन द कॉलेज ऑन 26 मैडम समझना नहीं चाहिए। जी प्राइमा फेसी के पति 31 को मरे, जी 30 को मरे तो क्या अंतर पड़ जाएगा? सर अंतर ये पड़ जाएगा कि वो पूरा डेथ क्या नेचुरल? हम झांसी उनको उनकी डेथ होने के बाद हमने गए हैं, ये गलत है हो गया सर। अच्छा, और तो प्राइमा फेसी वो हमको गिल हार्ट अटैक से डेथ हुई? किससे हुई डेथ? दैट्स हम इसका हमने लिखा है द काज ऑफ डेथ सर। उनको यहाँ पे स्लिप करने से यहाँ पे वो लगा था, तो इन द ओल्ड एज सर ये सब ड्यूरल हिमेटोमा है जो कि मैडम आप ये सब गलत बहस कर रही हैं। जी गलत। पेज 67 पर पैरा 8 पढ़िएगा आपका। P 67 पेज 67 ऑफ द पेपर बुक पैरा 8। P 67 पैरा 8। आप ये चाहती हैं कि हम एक नई फिल्म बना दें जो हमारे लिए संभव नहीं है। 60 कौन सा? पेपर बुक का पेज 67 खोल के दो माना से। हाँ पैरा 8 पढ़िएगा ऊपर से। जी, यह सही है कि मर्ग इंटीमेशन P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने हस्ताक्षर दबाव में कराए थे। यह सही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। यह कहना कि मैंने प्रदर्शन, ये कहना गलत है कि यह इसकी कहना- पत्र ये एक एक शब्द पढ़िए। हाँ यह कहना गलत है कि P8 में मैंने लेख कराया था कि दिनांक 29 तारीख को मृतक नहीं, ये कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श P8 की मर्ग इंटीमेशन के B से B भाग पर दस्तावेज को पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि मैंने मर्ग इंटीमेशन में लिख कराया था कि 29/4/2021 को मृतक पाठक की पल्स नहीं चल रही थी, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। यह सही है कि थाने में पुलिस को 1/5 को मैंने सूचना दी थी और पुलिस को बताया था। जी फिर कहा नीतीश ने पुलिस को बताया था। हाँ आगे पढ़िए। जी, ये कहना यह कहना गलत है कि 29 तारीख को मृतक की पल्स नहीं चल रही थी और फिर भी मैं 30 तारीख को झांसी चली गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोरोना की जांच नाक के अंदर अथवा गले के अंदर से स्वाब सैंपल लेकर की जाती है। स्वतः कहा कि इसकी जानकारी जेल के अंदर हुई थी। वो ड्राइवर कौन है जिसके साथ आप झांसी गई थी? रतन सिंह यादव, DW PW 12 PW12। जी। उसने क्या कहा आपके बारे में? PW 12 उसने बताया कोई जांच नहीं हुई। हाँ वो उसने, बट दैट इज द कंट्राडिक्शन। ही इन अंडर 161 CRPC ही हैज सेट क्लियरली कि मैडम ने जांच के लिए सैंपल दिया और वो इसमें जाके वो
उस बहुत कंफ्यूजिंग बयान है उसका। हाँ 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 हाँ। पेज नंबर 45। नहीं, इसमें हमारी ने जो बहस बनाई है। सर मैं पेज 45। अब सर हाँ ठीक। drive is the secondary electronic evidence which is not admissible without 65B Indian evidence certificate की। सर इसको कहाँ बोला है, हम बता रहे हैं सर इसको। ये बोल रहे हैं सर। कितना टाइम और लगेगा मैडम आपको? हैं? कितना टाइम और लगेगा? सर हम आप कहें तो हमको सर हम वो एनालिसिस ग्रेड 4 अर्थराइटिस चल रही है हमको सर, तो हम को बहुत चल नहीं साहब पूछ रहे 4:30 हो गया, अभी हाँ, कितना टाइम? तो हमको कल भी कर लेंगे सर। कल करिएगा। जी। चलिए अभी आपके जो बहस हुई उतनी दिखा देते हैं। जी 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 अभी लिखा है ना। हाँ आपकी टेम्पररी सस्पेंशन कर देंगे सर वेरिफिकेशन हैं? आपने बड़ा प्रभावशाली, इतना जल्दी बुला ली, लोग लाते नहीं 2-2 दिन तक। गुप्ता साहब प्रभावशाली है। गुप्ता साहब की इंक्वायरी करानी पड़ेगी, कैसे आ गई इतनी जल्दी? अभी चल रहा है अभी खड़े रहिए। हाँ नवेरिया जी की धमक है, चमक भी है। सर आपके कोर्ट के नाम से अरे, हमारे कोर्ट में क्या रखा है? हाँ यार देखो नहीं ठीक ठीक लिखिएगा। Heard the appellant in person. Her arguments are inconclusive. जबरदस्ती काफी। हाँ मैं लिखा दे समझ गया। क्या लिखा? Arguments heard in part. Next paragraph. She was offered legal aid on the previous date. But she submitted that for last 1.5 years, she is studying her own case, and it is matter of record that she is professor of chemistry in a degree college, PG college, डिग्री कॉलेज। degree नहीं वो जो आपका महाराजपुर है वो तो PG कॉलेज है। नहीं महाराजा को 2 साल के लिए ट्रांसफर हुआ था हमारा, अच्छा, तो वहाँ गए थे। ठीक है, डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज है, महाराजा कॉलेज सर। महाराजा कॉलेज PG कॉलेज है, इसीलिए जी। हमने कहा PG कॉलेज हाँ प्रोफेसर। हाँ सर, और वो PG कॉलेज जी post graduate college, and she has consciously refused to accept legal aid. Full stop. Therefore, we are not left with any option but to hear learned counsel. फिर उसके बाद arguments inconclusive जो ऊपर लिखा है था ना वो लाइन यहाँ ले आना कर देना। On her request, arguments will continue tomorrow. कल 1 घंटे में पूरा कर दीजिएगा 3:30 बजे जी तक। जी जी सर। सर हम एक चीज वो कहना चाहते सर, ये पूरा फॉल्स एलिगेशन है सर हमारे ऊपर। अब हम साबित कर सके ना कर सके, दैट्स अनदर थिंग। मैडम वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है जी कि साबित होगा कि नहीं होगा, ये तो हम अभी बता नहीं सकते, जी लेकिन
हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि हम दोनों मिलकर न्याय करें। और सर जी, हमारी टेम्परेरी बेल 21st तक ही है, उसका क्या होगा सर? कल फैसला हो जाएगा, अच्छा, कल ही हो जाएगा, अंतिम जी। बहस हो जाएगी ना, फिर कल साहब डिसाइड कर दें, ठीक है। एक्सटेंड हो जाएगी अगर नहीं बढ़ेगा तो। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑनरेबल कोर्ट है डायरेक्टेड टू 21/4/25 एक्सटेंडेड अर्लियर ऑन। चलिए नवेरिया जी को बताइए, वैसे कौन सा केस है आपका, कौन सा मुकदमा है? सीरियल नंबर फाइनल हियरिंग में लगाया ना आपका? 194 फाइनल हियरिंग। 194 फाइनल ये केस। पेपर बुक